फेसबुक, सोशल मीडिया पे अलग अलग सारी प्लेटफॉर्म हैं, उसके ज़रिए दुनिया सिमट कर रह गई है। एक दूसरे के करीब, एक दूसरे को समझना, बातचीत करना आसान हो गया। बहुत सारे लोग जो तन्हा हैं उनके लिए एक नई दुनिया एक तरह से हो गई है सोशल मीडिया, क्योंकि उनके साथ कोई बातें करने वाला होता है, कोई अपनी राय शेयर करने वाला होता है। तो आजकल जिधर देखिए लोग हाथों में मोबाइल या जो भी है, बस वक्त का पता नहीं चलता अगर आप सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और दुनिया के कोने कोने में आपके अपने दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र का एक लड़का, दिल्ली का एक लड़का, दोनों फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक दूसरे को भेजते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत का सिलसिला लंबा चलता है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत एक अजीब मोड़ पर पहुंच जाती है। दोनों लड़के अब आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं और आखिरकार दोनों एक दूसरे से अपने बात, जो मन की बात है, उसका इजहार भी कर देते हैं। पता चला कि दोनों लड़कों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों अब एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। महाराष्ट्र का जो लड़का था वो एक बिजनेस फैमिली से था, अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार से, पढ़ा लिखा खुद भी। और जो दिल्ली का लड़का था उसने अपना फेसबुक पे जो प्रोफाइल डाला और अपने दोस्त को जो बताया वो ये था कि वो भी एक बिजनेसमैन का बेटा है और बिजनेस करता है। तो लंबे अरसे तक दोनों की दोस्ती चली फेसबुक पर। इस दौरान में दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हुए, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि समाज है, समाज के बंधन हैं, दो लड़कों के बीच में कैसे शादी होगी। पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर की पढ़ी थी कि आजकल कई जगह पे ये लीगल भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, दो लड़कियां आपस में शादी कर सकती हैं, तो लड़के क्यों नहीं कर सकते। सारी बातें एक दूसरे से करते रहे, लेकिन फिर अचानक एक दिन एक मोड़ आता है इस कहानी में। जो महाराष्ट्र का लड़का है वो कहता है चलो एक काम करते हैं, मैं अपना जेंडर बदल देता हूँ, मैं ऑपरेशन कराता हूँ, मैं लड़की बन जाता हूँ। उसका थोड़ा सा लुक और बाकी चीज़ें भी लड़की जैसे ही था। दिल्ली वाले दोस्त को कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं, वो कहता है ठीक है। इसके बाद मोहब्बत में पागल महाराष्ट्र का वो लड़का ऑपरेशन कराता है और ऑपरेशन कराने के बाद एक तरह से लड़की बन जाता है। जो भी जैसा भी, मतलब एक अपना लिंग बदल लेता है और अब वो लड़का एक लड़की बन जाता है, अपना एक नाम भी रख लेता है लड़की का। दिल्ली के दोस्त को ये बात पता थी। अब उसके बाद ऑपरेशन के बाद की वो तस्वीरें हैं, सारी चीज़ें भेजता है। अभी तक दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है लाइव, अब तक सिर्फ फेसबुक और वर्चुअल वर्ल्ड में ही दोनों की मुलाकात हो रही है। लेकिन मोहब्बत में अंधे उस लड़के की आप ये देखिए कि वो अपना हुलिया चेंज कर लेता है, लड़का से लड़की बन जाता है, ऑपरेशन कराता है। घर वालों को भी उसकी ये बात बड़ी अजीब लगती है। घर वाले बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इश्क का बुखार सवार था तो किसी की मानता नहीं। अब ऑपरेशन के बाद थोड़ा वक्त बीतता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब लड़का से बन चुका वो लड़की एक बार दिल्ली में अपने उस दोस्त बॉयफ्रेंड से कहती है, या कहता है, जो कहें आप, थोड़ा कंफ्यूजन है, कि अब तुमसे मिलना है और शादी करनी है। दिल्ली का भी उसका दोस्त कहता है हाँ मुझे भी शादी करनी है और तुमसे मिलना है। मुलाकात की तारीख तय होती है। इसके बाद पिछले हफ्ते, ये लास्ट वीक की कहानी है, महाराष्ट्र का वो लड़का जो अब लड़की बन चुका ऑपरेशन कराने के बाद दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में उसका वो दोस्त मिलता है। उस दोस्त ने एक फ्लैट रेंट पे ले रखा था, अपने परिवार से अलग उसी फ्लैट में ले जाकर उसको रखता है। दोनों साथ रहते हैं और दोनों के रिश्ते एक लड़का और लड़की जैसे हो सकते हैं, एक पति पत्नी, वैसे ही कुछ रिश्ते भी बन जाते हैं। शुरू के कुछ दिन बड़े अच्छे गुजरे। एक लंबे अरसे के बाद दो लड़कों की दोस्ती, फिर मोहब्बत, फिर उनमें से एक लड़का लड़की बना, फिर दिल्ली आया, दिल्ली में अपनी जीवन साथी से मिला और अब दोनों साथ रह रहे हैं। अब उसके बाद कुछ दिन बीतता है तो महाराष्ट्र से वो जो लड़का लड़की बन चुका वो अब कहता है कि चलो अब शादी कर लेते हैं। ये भी कहता है ठीक है, बस एक मोहलत देखते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन करीब हफ्ता भर साथ गुजारने के बाद एक रोज़ सुबह वो लड़का गायब हो जाता है, दिल्ली वाला जिसने अपने आप को बिजनेसमैन बताया था। अब ये उसका इंतज़ार करती है जो महाराष्ट्र से आई कुछ दिन पहले तक लड़का, लेकिन वो आता नहीं है। एक दो दिन बीत जाता है, वो उसको कॉल करती है, मोबाइल नहीं उठाता, घर का पता नहीं। अब वो परेशान बुरी तरह से, क्या करेगा। 2-3 दिन तक तो इंतज़ार करती है, इधर उधर जितने भी और उसके कॉमन फ्रेंड थे उनके ज़रिए पता करती है। फिर महाराष्ट्र में वो अपने दोस्तों से बात करती है या करता है, लेकिन उस लड़के का कोई सुराग नहीं मिलता जिसके लिए एक लड़के ने न सिर्फ अपना रूप बदला,
ऑपरेशन करा के लड़की बना, घर वालों से बगावत करके दिल्ली आया, शादी करना चाहता था, और जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया वो धोखा देकर उसे अकेला छोड़कर भाग गया। अब वो क्या करे, उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो उसे ढूंढती रहे, दिल्ली में रहे, और या फिर अपने पास घर लौटे, अपने माँ बाप के पास, उसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन उसने घर लौटना का ख्याल जो है उसके मन में नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम था कि पूरा परिवार जो है उसके विरोध के बावजूद उसने क्या क्या कदम उठाए, अपना पूरा रूप ही चेंज कर लिया है। आखिर में जब उसे लगा कि सच में यकीन हो गया कि उस लड़के ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन पहुंचती है, क्योंकि इसी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में ही एक फ्लैट किराए पर लेकर उसके साथी ने उसको दिया था। दोनों साथ रह रहे थे और कुछ दिन साथ बिताने के बाद वो भाग गया था। अब मोहन गार्डन पुलिस में जाने के बाद लड़का से लड़की बनी ये लड़की रिपोर्ट ये लिखाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे फेसबुक पे एक लड़के से प्यार हुआ था, जबकि दोनों लड़के थे। प्यार में उसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया, लड़का से लड़की बन गई, ऑपरेशन करा लिया, शादी करने का उसने वादा किया, यहाँ है, शादी के नाम पे उसने धोखा दिया, उसके साथ संबंध बनाए और वो दोनों साथ रहे। और जब शादी की बात आई और करनी थी, अचानक वो भाग गया। तो पुलिस ने भी सारे सेक्शन के तहत संगीन, जैसे 376 और बाकी जता रहे हैं, रेप, मोलेस्टेशन, किडनैपिंग, ये भी एक सेक्शन लगाया। तो क्योंकि ये था कि शायद उसने बताया कि मुझे उसी की वजह से आए, और उसने एक तरह घर में अकेले बंद करके रखा। तो इन सारी चीज़ों में पुलिस ने अब मुकदमा तो दर्ज कर लिया, FIR लिख ली है और उस लड़के की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस में जाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि उस लड़के का सच सामने आया, और पहली चीज़ उस लड़के के बारे में जो नाम पता चला, उसके बाद एक चीज़ और पता चली कि वो किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं है, बल्कि दिल्ली के एक शोरूम में एक सेल्समैन है, और उसने अपने दोस्त से झूठ बोला था। तो अब उसका ये सच सामने आया, उसके घर का पता भी मिल गया, लेकिन वो घर पे भी नहीं है। और पुलिस दिल्ली की जो है मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन की टीम उस लड़के को ढूंढ रही है, और उनके लिए भी ये अपने आप में एक अनोखा केस है, क्योंकि दो लड़कों की मोहब्बत की कहानी है, जिसमें एक लड़का मोहब्बत में पड़कर लड़की बन गया, घर बार छोड़कर दिल्ली आ गया। ये पुरानी फिल्मों में देखते थे, लड़का और लड़की के बीच ऐसी चीज़ें होती थी, अब दो लड़कों के बीच में भी है। और उसके बाद वो एक धोखा दिया और भाग गया। तो अब पुलिस उस लड़के को ज़ोरों शोर से तलाश कर रही है, और मुकदमा जो धाराएं हैं वो संगीन है। तब एक बार वो गिरफ्तार हो, उसके आगे की जो कहानी होगी, जो फॉलोअप होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये पहली कहानी थी दो लड़कों की अजीब मोहब्बत की। ऐसी ही कहानी है, लेकिन इस कहानी में मकसद अलग है, कैरेक्टर भी अलग है। और ये कहानी है नागपुर की, और ये कहानी भी इसी मंडे की है। आज वेडनेसडे है, 2 दिन पुरानी कहानी है। एक लड़की नागपुर में पुलिस स्टेशन में पहुंचती है अचानक, और ये बात मंडे की है, और पुलिस स्टेशन है कलमना पुलिस स्टेशन थाना। दिन के वक्त वो लड़की पहुंचती है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप किया और मेरे साथ गैंग रेप किया। अब पुलिस स्टेशन में एक लड़की आकर ये रिपोर्ट लिखा रही है, और वो भी उसने बताया कि दिन दहाड़े, और एक बस स्टैंड बताया उसने उसके करीब। तो नागपुर पुलिस के सीनियर अफसरों तक ये बात पहुंची, सारे के हाथ पैर फूल गए सभी के, क्योंकि शहर में दिन दहाड़े एक अच्छे खासे जो जहाँ पे सुरक्षा की बातें भी की जाती हैं, वहाँ पे एक लड़की के साथ गैंग रेप, और दिन में, और वो भी जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है। तो उन्हें लगा कि ये मामला बड़ा संगीन है। फ़ौरन आला पुलिस अफसरों ने दखल दिया, और इसके बाद एक टीम बनाई गई, मुकदमा दर्ज किया गया, और कहा गया कि जो रेपिस्ट है उनको पकड़ा जाए। जिस लड़की ने ये सारा लोकेशन बताया था, उसके आसपास के सबसे पहले CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया गया। अच्छा, इस दौरान FIR लिखने के बाद पुलिस ने पहला काम ये किया कि लड़की का मेडिकल कराया। रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, तब तक पुलिस की टीम चारों तरफ लगा दी गई। कहते हैं कि करीब 500 पुलिस वालों की टीम लगा दी गई थी हर इलाके में, कि जो भी जानकारी मिले देखो, कुछ ऐसे लड़के मिले देखो जो संदिग्ध हों, जिनका पास रिकॉर्ड हो। 100 CCTV फुटेज कैमरे, 1000 के 500 से ज़्यादा पुलिस वाले। अब इन लोगों ने छानबीन शुरू की, और उस पूरे एरिया की, कि जहाँ जहाँ पे कुछ मिलने की उम्मीद है। CCTV फुटेज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस की टीम भी लगी रही, पुराने लोगों को भी पकड़ने की कोशिश करती रही, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी दौरान में एक दिन बीत गया, और उधर मेडिकल रिपोर्ट आ गई
मेडिकल रिपोर्ट में एक अजीब चीज़ आई। वो ये आई कि इस लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। और अब जब ये रिपोर्ट आई तो पुलिस को लगा कि ये कैसे हो सकता है, तो डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि एक लड़की आकर कह रही है कि मेरे साथ रिपोर्ट हुआ। या तो फिर कई बार ऐसा होता है दुश्मनी में कई लोग करते हैं तो नाम लेते हैं, ये लड़की तो किसी का नाम भी नहीं ले रही, कह रही मैंने किसी को जानती नहीं हूँ, वो सब अनजान लोग थे, मुझे उन्होंने पकड़ा, उठाया और मुझे एक गाड़ी में बिठा कर ले गए और फिर मेरे साथ बारी बारी से सबने ज़बरदस्ती की और फिर वो भाग गए, मैं सीधे पुलिस स्टेशन आई। तो पुलिस को लगा मोटिव क्या हो सकता है, जबकि लड़की न किसी से दुश्मनी है न कुछ है, वो बता भी नहीं रही है। तो पुलिस को पहला कि ये मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, तो अब क्या किया जाए। अब पुलिस की टीम ने दूसरे नज़रिए से इस केस को देखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जहाँ पे इस लड़की ने बताया है उस जगह की सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगालो और इस लड़की की पूरी कहानी को सुनने के बाद उस सीसीटीवी फुटेज से सारी चीज़ों को सारी कड़ियों को जोड़ो। अब लड़की ने बताया कि वो अपने घर से आई थी, उसका घर दूर था और वहाँ से बस स्टैंड पहुँची, बस स्टैंड से उसको किसी दोस्त के पास जाना था, लेकिन उसके दौरान में किस लड़कों ने उसे उठाया और उसके साथ ज़बरदस्ती की और फिर वो भाग गए, मैं सीधे पुलिस स्टेशन आई। तो पुलिस को लगा मोटिव क्या हो सकता है, जबकि लड़की न किसी से दुश्मनी है न कुछ है, वो बता भी नहीं रही है। तो पुलिस को पहला कि ये मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, तो अब क्या किया जाए। अब पुलिस की टीम ने दूसरे नज़रिए से इस केस को देखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जहाँ पे इस लड़की ने बताया है उस जगह की सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगालो और इस लड़की की पूरी कहानी को सुनने के बाद उस सीसीटीवी फुटेज से सारी चीज़ों को सारी कड़ियों को जोड़ो। अब लड़की ने बताया कि वो अपने घर से आई थी, उसका घर दूर था और वहाँ से बस स्टैंड पहुँची, बस स्टैंड से उसको किसी दोस्त के पास जाना था, लेकिन उसके दौरान में किस लड़कों ने उसे उठाया और उसके साथ ज़बरदस्ती की। अब जब सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो लड़की की कुछ बातें एकदम सही निकली। लड़की बस स्टैंड तक आई जहाँ पे उसने बताया था और जहाँ से बताया कि उसके बाद उसके साथ उठाकर गैंगरेप हुआ, लेकिन कुछ नए सीसीटीवी फुटेज ने कुछ खुलासे किए। खुलासा ये था कि लड़की आई, तस्वीरों में दिख रहा लड़की उतरती है, बस स्टैंड के आसपास के चक्कर काटती है, काफ़ी देर इधर उधर घूमती है और फिर घूमने के बाद बस में बैठ के वहाँ से कहीं निकल जाती है। अगला फिर पता चलता है कि वो फिर उतरी किसी और सीसीटीवी कैमरे से, उसका दिखता है कि वो लड़की इसी कलमना थाने की तरफ बढ़ रही है। तो बस से उतरना, वहाँ पे टहलते रहना करीब आधा घंटा तक या आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा, और फिर एक दूसरी बस पकड़ना, फिर उतरना और फिर थाना। तो जो टाइमिंग था वो मैच नहीं कर रहा था कि अगर इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है तो इस दौरान में उसको कोई उठाते हुए ले जाते हुए होना चाहिए, जबकि लड़की बिल्कुल नॉर्मल टहलती हुई नज़र आ रही है दोनों जगह पर, और जब पुलिस स्टेशन जा रही है तब भी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। मतलब एक आम लड़की जैसे या एक आम इंसान जिसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट अलग आ चुकी थी, नेगेटिव, कि इस लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे ने बाकी चुगली खा दी। अब पुलिस को लगा कि कहानी हो क्या सकती है, एक लड़की इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम क्यों लगा रही है और ना अपने दुश्मनों का नाम बता रही है, किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो है क्या। पुलिस वाले ने उस लड़की की पूरी डिटेल उससे पूछा, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, तो पता चला कि उस लड़की के फैमिली वाले जो है वो सही बता रही है। अब फैमिली वालों को अप्रोच किया गया, फैमिली वालों से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। फैमिली वालों ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, हम तो ये ठीक ठाक, और उसने कभी कोई ऐसी न दुश्मनी है हमारी, ये शादी करना चाहती थी, इसका किसी से इश्क है, प्यार है, बट वो हमारी बिरादरी में नहीं है, तो हम इस शादी के ख़िलाफ़ हैं। ये एक नई जानकारी पुलिस को मिली। अब इसके बाद पुलिस ने, चूँकि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, तो उसने एक झूठी रिपोर्ट लिखाई है। कानून में झूठी रिपोर्ट लिखाने की भी सज़ा है और उसमें गिरफ्तारी है, और ख़ासतौर पर ऐसे सीरियस मामले में जिसमें आजकल तो रेप में उम्र कैद, इवन डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। तब पुलिस ने उल्टे उस लड़की को हिरासत में ले लिया और अब उससे सख्ती से पूछताछ की और उसने बोला कि ये बताओ कि तुमने ये झूठ क्यों बोला। अब लड़की अपनी कहानी सुनाती है। इस लड़की ने कहा कि पिछले काफ़ी वक्त से एक लड़का उसे पसंद था, दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। लड़का शरीफ है, अच्छा है, ठीक ठाक कमाता है, बस हमारे परिवार को पसंद नहीं है क्योंकि हमारी बिरादरी से आता नहीं है। तो हमने बहुत बार कोशिश की बात करने की, घर वालों ने साफ मना कर दिया कि इस लड़के से तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, चाहे किसी से हो जाए। तो उसने कहा हम बहुत सोचते रहे इस बारे में कि क्या करें। आखिर में एक आइडिया आया और वो फिल्मों से और बाकी चीज़ों से आया। उसने कहा कि आइडिया ये था कि घर वाले तो तैयार होंगे नहीं, अगर मेरे घर वालों को ये पता चल जाए कि मेरा रेप हो गया है, तो उसने कहा कि समाज की जो सोच है, मानसिकता है हमारे आसपास के लोगों की, फिर वो एक
रेप विक्टिम से या जिसका बलात्कार हो चुका है, शायद कोई भी शादी करने के लिए आगे जल्दी तैयार नहीं होगा, कोई लड़का ही नहीं आएगा। ऐसी सूरत में मेरा बॉयफ्रेंड जब सामने आएगा और कहेगा इसके बावजूद मैं शादी करना चाहता हूं, तो मेरे घर वाले फौरन हाँ कर देंगे। बोली बस यही आइडिया था और यही कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ी और मैंने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और एक रेप की रिपोर्ट लिखाती हूँ कि मेरा रेप हो चुका है। और उस रेप की रिपोर्ट के बाद जब ये बात मेरे घर वालों को पता चलेगी और उन्हें पता चलेगा कि मेरा सच में रेप हो चुका है, तो उन्हें पहली चीज़ यही खाएगी कि अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। ऐसे वक्त में मेरा बॉयफ्रेंड एक फरिश्ता बन के सामने आएगा और कहेगा मैं अब भी प्यार करता हूँ और अब भी इससे शादी करूँगा, और वो इस तरह से हम दोनों की शादी हो जाएगी। अब इस लड़की का क्या होगा, कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, अभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर उन्होंने कहा है कि ये एक सीरियस मैटर है, क्योंकि इसमें एक तरफ पुलिस वालों की जान अटक गई थी। एक गैंग रेप की खबर सुनकर उन्होंने अपनी इतने जो पूरी पावर है वो लगाया, सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, इतनी मेहनत की और पता चला कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो वो अमितेश कुमार है वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा उसी हिसाब से हम इस लड़की के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो दो खबरें थी आज आपके सामने, दो कहानियां बल्कि कहेंगे। एक, दो लड़के आपस में प्यार करने लगे और एक लड़का लड़की बन गया शादी करने के लिए, दूसरा धोखा देके भाग गया। यहाँ एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, बट उन दोनों की शादी घर वाले नहीं करना चाहते थे, और शादी करने के लिए लड़की ने खुद के ही रेप, खुद के ही बलात्कार की एक कहानी बना दी, ताकि मजबूरन हमदर्दी में कि मेरी बेटी से अब और कोई शादी नहीं करेगा, उसी के प्रेमी, उसी के बॉयफ्रेंड से उसके घर वाले फिर शादी करा देंगे। तो ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग साजिशें, और ये दोनों ही कहानियां कहीं ना कहीं रिश्तों से जुड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि आज आपको ये दोनों चीज़ें इसलिए बतानी चाहिए कि इस दौर में सब कुछ मुमकिन है, और हम जो भी सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सब कुछ हो रहा है और हो सकता है। तो इसीलिए आजकल चौंकने की या ये कि हैरान होने की बड़ी कम गुंजाइश बच गई है। आज के इस दौर में हर चीज़ मुमकिन है, और इसीलिए हमारे इर्द गिर्द से ऐसी ऐसी कहानियाँ उठकर हमारे सामने आती हैं। तो आज कहानी में इतना ही।